नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं, जो ग्रह होते हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, जो हजारों सालों से हमारे भारत में ज्योतिष विज्ञान के ऊपर इतना कुछ है, हजारों लाखों ज्योतिष हैं हमारे इंडिया के अंदर, और आज तो पूरे दुनिया के अंदर जो है एस्ट्रोलॉजी का बहुत ही बड़ा एक जो है रूप देखने को मिल रहा है। और विदेशी संस्कृति के लोगों ने भी भारत में आकर के जो है एस्ट्रोलॉजी सीखी है और वहाँ जाकर के वो उसका प्रचार भी कर रहे हैं, और लोग जानते हैं कि भारत से हम ये विद्या सीख करके आए हैं। और एस्ट्रोलॉजी आज ना सिर्फ हिंदी में बल्कि दुनिया भर की भाषाओं में आज जो है हमारी दुनिया के लोगों को अवेलेबल है। परंतु इसका प्रूफ क्या है, इसका सबूत क्या है, उसके आधार पे हम जानेंगे कि क्या हमें ये बिलीव करना चाहिए कि कोई एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, हमारी कुंडली के हिसाब से कोई ग्रह है जिससे कि हमारे जीवन में बहुत प्रॉब्लम आती है या सब कुछ अच्छा चलता है। हर कुंडली में सामान्य तौर पे जो है वो 9 ग्रह होते हैं, ठीक है। अब 9 ग्रहों में से हर व्यक्ति का कोई ना कोई ग्रह, 3, 4, 5 ग्रह तो ऐसे जरूर होते हैं जो किसी ना किसी गलत घर में बैठे होते हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो अगर हम इसको ऐसे देखें कि कुछ ग्रह सही बैठे हैं और कुछ ग्रह खराब बैठे हैं, तो हम एस्ट्रोलॉजी का एक ये सिद्धांत मान लेंगे कि इंसान का जीवन जो है वो मिला जुला सा रहता है। कभी इंसान के जीवन में सुख लगा रहता है तो कभी इंसान के जीवन में दुख लगा रहता है। अब एस्ट्रोलॉजी इस बात को कैसे प्रमाणित करती है कि अब कोई व्यक्ति ऐसे भी आपने देखे होंगे जिनके जीवन में केवल दुख ही दुख होगा, कोई ऐसे व्यक्ति भी देखे होंगे जिनके जीवन में केवल सुख ही सुख होगा, उनके जीवन में दुख की मात्रा जो है बहुत ही कम होगी। तो अब ये कैसे पता चलता है? अब ग्रह देखे हमने किसी की कुंडली में, उस हिसाब से तो सब कुछ मान लिया कि हाँ भाई इस व्यक्ति का जीवन जो है वो बहुत सुखी रहने वाला है और इस व्यक्ति का जीवन जो है वो बहुत दुखी रहने वाला है। पर प्रमाण क्या है, उसको किस आधार पे मापेंगे? विज्ञान जो है उसको कैसे प्रमाणित कर सकता है? हमारे ऋषि मुनियों के ज्ञान को, जो लाखों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने एस्ट्रोलॉजी बनाई। अब राहु और केतु जो ग्रह है ये छाया ग्रह होते हैं, अब ये दिखते तो है नहीं। अब उन्होंने कैसे जाना था कि ये भी ग्रह हैं आसमान में? राहु जो है वो, राहु और केतु एक ही पहले राक्षस था, उसका जब सिर अलग कर दिया तो वो राहु और केतु अलग अलग हो गए, ठीक है। अब ऋषियों ने इस बात को कैसे प्रमाणित किया, किस आधार पे? तो विज्ञान, हमारा जो आधुनिक विज्ञान है, क्या वो इस बात को प्रमाणित कर सकता है? तो दोस्तों 1001% मैं आज ये बात प्रूव करने वाला हूँ कि विज्ञान जो है हमारी एस्ट्रोलॉजी को पूरी तरह से स्वीकार करता है आज की डेट में। अब वो कैसे करता है? अब जब हम किसी व्यक्ति की कुंडली उठाते हैं, और एस्ट्रोलॉजर्स जितने भी हैं, मेरे वीडियोस भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी देखते हैं, वो इस बात को तो अच्छी तरह जानते हैं, पर वो अपनी पढ़ाई के आधार पर मानते हैं। प्रूफ क्या है? सबूत मांगते हैं। अदालत सबूत मांगती है। जब कोई भी चीज साबित करनी होगी तो सबूत के बिना कभी भी साबित नहीं हो सकता। अब विज्ञान के आधार पे जब तक वो चीज हमारे सामने नहीं है तब तक हम उसको कैसे कह देंगे कि हाँ ये सटीक बात है बिल्कुल। अब हम इसके लिए बात करते हैं इसके सबूत की। सबूत ये है दोस्तों, हर व्यक्ति का जब जन्म होता है तो जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है तो उसका जो है बॉडी के चारों तरफ एक ऑरा बनता है। अब वो ऑरा हर व्यक्ति का होता है, हर इंसान का होता है। अब जैसे ही इंसान बाहर आता है उस वक्त की जो ग्रह स्थिति होती है, और ग्रह जो धरती की ओर जो भी ऊर्जाएं, जो भी एनर्जीज भेज रहे होते हैं, वो अपनी दिशा में चल रहे हैं। उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता कि किसी की कुंडली में वो अच्छा हो जाए या किसी की कुंडली में वो खराब हो जाए। ग्रह तो अपने समय के हिसाब से चल रहे हैं। अब 2:10 हैं, तो इसमें व्यक्ति की जन्म लेने वाले का तो कोई दोष नहीं है ना। तो अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? अब प्रूव ये ऐसे होता है, एक क्रिलियन कैमरा होता है। आप अगर आज आप सर्च करेंगे क्रिलियन कैमरा फोटोग्राफी इन न्यू दिल्ली, अगर आप सर्च करेंगे तो वहां पर जो है आपको जो है ये जो क्रिलियन कैमरा से ऑरा की फोटोग्राफी की जाती है, उनके बहुत सारे एड्रेसेस निकल के आपके सामने आएंगे। गूगल पे आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। आप वहां पर जाएं। अगर आपको कभी कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है,
तो आप एक बार उनके पास जाएं और वहां से अपनी ऑरा फोटोग्राफी करवाएं। वो आपको आपकी ऑरा फोटोग्राफी देंगे। आप उनको मत बताएं कि आपको क्या तकलीफ है और क्या प्रॉब्लम है। आप सिर्फ जो है अपनी ऑरा की फोटोग्राफी ले लें। क्रिलियन कैमरा एक काफी महंगा कैमरा होता है और वो सक्षम है आपके ऑरा की फोटो खींचने में। उसकी जो रेज हैं वो आपके ऑरा को पकड़ती हैं, आपकी ऑरा की जो वाइब्रेशंस हैं उसको पकड़ती हैं बकायदा पूरे कलर्स के साथ। आपको अगर किसी का ऑरा डिस्टर्ब है, खराब है, तो वो सारा जो है उसके अंदर पूरा का पूरा प्रमाणित होकर सामने आ जाता है। अब आप कुछ दिन के बाद अपना जो भी आपने ट्रीटमेंट करवाया, जो भी डॉक्टर से इलाज कराया, वो सब आप करवा लें और उसके बाद फिर से आप जाएं और फिर से जो है अपनी क्रिलियन कैमरा की फोटोग्राफी एक बार फिर करवा लें। 4-5 फोटोज आप फिर से करवाएं और आप दोनों ऑरा की अपने जो बिफोर आपकी जो इलनेस है और आफ्टर क्योर दोनों की जो फोटोज हैं आप अपने आमने सामने रखें और आप उन दोनों में अपने ऑरा की शेप, उनका कलर और उनका साइज, ये 3 चीजें आप खुद देखें। आप बिलीव नहीं करोगे कि जो बीमार व्यक्ति वाला ऑरा होगा वो पूरी तरह से टूटा छिन्न भिन्न सा होगा, ब्लैकिश एनर्जी उसमें बहुत ज्यादा होगी। और जो स्वस्थ व्यक्ति का ऑरा होगा वो एकदम कलरफुल होगा, 7 के 7 कलर्स उसमें प्रॉपर मात्रा में होंगे, उसका साइज बहुत अच्छा होगा, उसका जो प्रकाश है, उसकी जो लाइट की किरणें हैं वो बहुत अच्छी होंगी। तो ये प्रमाणित करती हैं ये चीजें। अब जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर आप उससे देख सकते हो कि किस ग्रह से कौन से कलर की एनर्जी आपको प्रभावित करती है, और आपकी कुंडली में अगर कोई दोष चल रहा है तो आप देखें उसको, अपनी कुंडली के हिसाब से आप उसको प्रमाणित करके देख सकते हैं। विद प्रूफ आप देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में उस ग्रह की एनर्जी बहुत कम होगी जो ग्रह आपका पीड़ित है, और जो ग्रह आपका उच्च है उस ग्रह की एनर्जी आपकी ऑरा के अंदर बहुत अच्छी होगी। ये प्रमाण है। अब ये भी होता है कि आप रोज, आप हर क्षण 24 घंटे में आपका न जाने कितनी बार ऑरा चेंज होता है। अभी आपके अंदर कौन से विचार चल रहे थे, अगले दिन कोई और विचार चल रहे हैं, तो बिल्कुल वैसा ही ऑरा हो जाएगा। आज आप गोवा घूमने गए हो, वहां पे आप पार्टी कर रहे हो, आपका ऑरा कुछ अलग तरीके का होगा। अभी आप किसी तीर्थ यात्रा पे चले गए, वहां पे आप परमात्मा का नाम स्मरण कर रहे हो, उनका कीर्तन ध्यान कर रहे हो, जो भी आप दान पुण्य कर रहे हो, अच्छे कार्य कर रहे हो, तो उस वक्त आपका ऑरा फिर से चेंज हो जाएगा। हर वक्त, हर क्षण, हर घड़ी आपका ऑरा चेंज होता रहता है। और ऑरा के अंदर कोई भी बीमारी है करीबन 2 से 3 महीने पहले ऑरा के अंदर आ जाती है। अब जो हीलर्स हैं, जो प्राणिक हीलर्स हैं, वो इस चीज को अच्छी तरह जानते हैं और वो उसको अच्छी तरह से समझते भी हैं। इवन वो लोग अपनी एनर्जी से आपके चक्रा को छू कर भी जान सकते हैं कि आपका चक्रा जो है कितना प्रभावित है, कितना अच्छा है आपका चक्रा, या कितना जो है उसके अंदर एनर्जी जो है वो दबी हुई है, जो प्रकाशित नहीं है। हर एक व्यक्ति की कुंडली के अनुसार उसके हर नेगेटिव ग्रह को हम उसके ऑरा के द्वारा पहचान सकते हैं। और ऑरा साइंस जो है, पहले किसी जमाने में जब क्रिलियन कैमरा नहीं था तब कोई भी जो कह देता था वो मान लिया जाता था। अब हम ये जानेंगे, अब जो ऋषि मुनि थे, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं उन्होंने किस आधार पे हमारा ऑरा देखा। जब उनके पास तो कोई क्रिलियन कैमरा नाम की चीज नहीं थी, तो वो किस दृष्टि से उसको देख सकते थे। तो वो दृष्टि होती है ध्यान की दृष्टि। जब साधक अपने ध्यान के अंदर इतना उत्तीर्ण हो जाता है तो उसको जो है सामने वाले व्यक्ति का ऑरा स्पष्ट, अगर वो देखना चाहे तो संकल्प से उसका ऑरा देख सकता है कि उसके ऑरे में कितनी ऊर्जा है, कितना बड़ा उसका ऑरा है। वो अपनी एनर्जी से उसको छूकर भी देख सकता है कि कहां तक जो है उसका ऑरा उस व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है। तो ये पूरा प्रमाण है। विज्ञान आज उस बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता है कि कुंडली के अनुसार आपकी जो है आपके ऑरा को देखा जा सकता है। आपके ऑरा में कौन सी एनर्जी है, क्रिलियन कैमरा उसकी सटीक फोटोग्राफी करके आपको दे सकता है। और जो हम प्राणिक हीलिंग करते हैं और उसमें हम पूरा सिखाते हैं कि आप पॉइंट टू पॉइंट अपनी रोजमर्रा की जरूरत के हिसाब से, मान लो कि अगले महीने आपका एग्जाम है, तो आपको कौन सा ऑरा में कौन सा कलर होना चाहिए जो आपकी स्मरण शक्ति जो है वो बहुत अच्छी हो। अगर आपको कोई बीमारी हो गई है तो किस चक्रा से संबंधित वो बीमारी है और किस तरीके से जो है आप उसको पूरी तरह से हील कर सकते हो। यह प्रॉपर इसकी साइंस है। अब हम आने वाले टाइम में इसका पूरा मास्टरी लेवल का कोर्स अब स्टार्ट करने वाले हैं, और जो भी लोग जो हैं इस ऑरा साइंस की और हीलिंग साइंस की कंप्लीट मास्टरी लेवल का कोर्स करना चाहते हैं वो आज ही हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क करें और अपनी जीवन पर्यंत सदस्यता के लिए अपना जो है नामांकन आप करवा सकते हैं।
ताकि उस कोर्स के लिए जो बेसिक आपको जितनी 3-4 महीने की जो साधनाएं आपके लिए जरूरी हैं, क्योंकि जब आपके पास बेसिक चार्ट प्रिपेयर नहीं होगा, जब तक आप बेसिक नहीं जानते, आपकी ऊर्जा उस लेवल की नहीं होगी, आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होगा, आपकी सभी शरीर जो हैं, आपके पांचों शरीर आपके प्रॉपर एनलाइटमेंट में नहीं होंगे, तब तक जो है आपको जो है उस एनर्जी से आपका संपर्क बनना बहुत कठिन होता है। और जिन लोगों की बॉडी जो है अलाइनमेंट में नहीं है, और वो लोग जब कोई भी हीलिंग साइंस प्रैक्टिस करते हैं तो उनका ब्रेन भी डिसबैलेंस हो सकता है, उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अननोइंगली उनको ये पता नहीं है कि उनकी कुंडली के अनुसार उनको किस ऊर्जा की जरूरत है, और वो कोई सी भी ऊर्जा जब आवाहन करते हैं, बहुत सारे तरह की ऊर्जाएं हैं ब्रह्मांड में, हर ऊर्जा आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित कर सकती है, ये आपका व्यक्तिगत मन तय करेगा, आपकी इच्छा तय करेगी, आपकी डिजायर तय करेगी। तो इस चीज को आपको अच्छी तरह से समझना है, और हमारे चैनल के माध्यम से हमारे जो जीवन पर्यंत सदस्यता में जितने भी स्टूडेंट्स हमसे सीख रहे हैं, हम उनको, हर व्यक्ति को उनकी जरूरत के हिसाब से उनको साधना करवाते हैं। हर किसी को ये नहीं है कि एक ही चीज चिपका दी जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको बिल्कुल पर्सनली पूरा समय दिया जाता है, आपसे आपका पूरा एनालिसिस करने के बाद हम आपको साधनाएं देते हैं। अब मास्टरी लेवल के लिए जो लोग आना चाहते हैं, तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैंने जितना भी बताने की कोशिश की, सबसे पहले आप अपनी क्रिलियन कैमरा फोटोग्राफी करवा लें अगर आपको कोई डाउट है तो। अगर डाउट नहीं है तो आपका डायरेक्ट ही स्वागत है, आप कभी भी आ सकते हैं। हमें आपकी सिर्फ कुंडली मिल जाए, आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम मिल जाए, आपका जन्म स्थान मिल जाए, तो भी हम आपको बता देंगे। आपको इतनी महंगी क्रिलियन कैमरा की फोटोग्राफी भी कराने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी अगर आप इच्छुक हैं तो दिल्ली में ऐसी जगह अवेलेबल है, आप गूगल पे उनका एड्रेस सर्च कर सकते हैं, वहां से जो है अपनी ओरा फोटोग्राफी ले सकते हैं। और उसके बाद आप अपनी ओरा फोटोग्राफी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे आपको कौन सी इसमें साधना करने की जरूरत है। आप लाखों रुपए के उपाय कर लेंगे, जब भी आप इस साइंस को नहीं समझ पाएंगे। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स भी अभी तक सिर्फ लाल किताब और काली किताब और भृगु संहिता, रावण संहिता और इसी सब पे काम कर रहे हैं। अभी तक वो स्पिरिचुअल साइंस को अभी तक नहीं समझे हैं। स्पिरिचुअल साइंस समझने के लिए आपको 15-20 साल कम से कम ध्यान करना पड़ता है, तब जाकर के आप उस चीज को लिए क्वालिफाई करते हो, उससे पहले आप उसको नहीं समझ सकते। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी जरूरी जानकारी जितनी भी होगी आप लोगों के प्रश्नों के आधार पर मैं आपके लिए लाता रहूंगा। फिर से जल्दी से मिलते हैं अपने नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय।